हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि अगर 498A की एफआईआर आपके खिलाफ हो गई। अक्सर लोगों जिसके खिलाफ कभी कोई एफआईआर नहीं हुई, जिसके घर में कभी कोई व्यक्ति थाने तक नहीं गया, ऐसे लोगों के खिलाफ जब भी कभी उसकी पत्नी उसकी बहू 498A का केस कर देती है और थाने पे जाना पड़ जाता है, यूं कहें कि मान मर्यादा खराब होने के साथ साथ पैसा भी पानी की तरह फेंकते हैं लोग। ध्यान रखें कि जब भी आपके खिलाफ एफआईआर हो जाए 498A की, कभी भी 1 रुपया भी दरोगा को मत दें, किसी भी पुलिसकर्मी को मत दें। अब सवाल यह है कि वो धमकी देता है कि तुम जेल चले जाओगे, गिरफ्तारी हो जाएगी। जैसे कि कोई अदर स्टेट से है, मान लीजिए कि आप राजस्थान के हैं, मान लीजिए कि आप महाराष्ट्र के हैं, मुंबई के हैं और आपका केस उत्तर प्रदेश में हो गया, आपकी पत्नी उत्तर प्रदेश में एफआईआर कर दी, तो ऐसे लोग ज़्यादा डरे होते हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादा डराया भी जाता है कि तुम लोग जेल चले जाओगे अगर ऐसा नहीं किए तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखें, कानून को जानेंगे तभी बात बनेगी। 498A, 323, 504, 506, 406 आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट में आप कभी भी जेल नहीं जाएंगे। कभी भी जेल 498A के केस में एफआईआर के तुरंत बाद आप नहीं जाएंगे, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये, आपको मालूम है कि सारा का सारा केस फर्जी है, सारी एफआईआर में लिखी बातें फर्जी हैं, लेकिन आपके पास सबूत भी है, फिर भी आप जाते हैं थाने पे, दुनिया भर का पैसा देके चले आते हैं एफआईआर लगवाने के लिए, नाम कटवाने के नाम पर, या यूं कहें जेल ना जाएं इसके लिए। पढ़े लिखे लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की गलती कर जाते हैं। तो आज का यह वीडियो ऐसे लोगों के लिए ही है कि 1 रुपया भी ऐसे लोगों को न दें, किसी भी पुलिस को न दें। ध्यान रखें, मैं माफी चाहता हूं कि मैं मान भी रहा हूं कि हर एक अधिकारी, हर एक पुलिसकर्मी, हर एक दरोगा ऐसा नहीं होता है, ना ही कोई हर एक ऐसा अधिवक्ता भी होता है। कभी कभी लोग लाखों रुपए बिना किसी मतलब के आप किसी भी वकील को भी दे देते हैं, आप इसलिए कि भाई तुम्हारा केस खत्म करा दूंगा। भाई एफआईआर हो गई है तो वो तरीके से ही खत्म होगी, किसी के कहने मात्र से नहीं खत्म होगी। अगर आपके पास दुनिया भर के सबूत हैं तो सीधी सी बात है, 1,00,000-2,00,000 बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2-4 हजार बर्बाद करने की जरूरत है, वो भी जब आप इस बात से सहमत हो जाएं। किसी भी अधिवक्ता से बात करें, जरूरी नहीं कि हमसे ही बात करें, अगर बात जिसकी समझ में है उससे बात करें कि ये मेरे सबूत हैं, ये एफआईआर है, एफआईआर जो लिखी गई बातें हैं, दुनिया भर की बातें हैं, ये सारा का सारा झूठी बात है, पूरी एफआईआर झूठी है, इसके एवज में मेरे पास ये प्रमाण है। अब प्रमाण है तो डायरेक्ट तो आप देंगे तो कोई मतलब नहीं है पुलिस को या दरोगा को या कोर्ट को। ध्यान रखें, कोर्ट का काम बाद में आता है, जब ट्रायल चलता है वहां पे सबूत देना होता है। पहले का काम क्या है कि मान लीजिए कोर्ट में जब आप पेश करेंगे वही सबूत, तो हो सकता है कोर्ट ये भी पूछे कि आपने शुरू में अपनी सफाई क्यों नहीं दी, हो सकता है उन लोगों का नाम कट जाता, हो सकता है कि आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसमें एफआईआर लग जाता। तो ऐसी स्थिति में सीधे जब भी एफआईआर हो जाए, जो आपके पास एविडेंसेस हैं, जो भी एविडेंस है, आप सीधा एक एप्लीकेशन बनाएं, अपने पक्ष से एप्लीकेशन बनाएं और एक एक बातों को, एफआईआर की एक एक बातों को काटते हुए उच्च अधिकारियों को, यानी कि डीएम को, मजिस्ट्रेट को, यूं कहें कि कमिश्नर को, एसएसपी को, सीओ को, उच्च अधिकारियों तक अपने एप्लीकेशन को दें और अपने सबूतों को दें कि इस एफआईआर में लिखी गई बातें सारी की सारी झूठी हैं, इसका ये प्रमाण है, इसमें ये धाराएं नहीं होनी चाहिए, काट दी जानी चाहिए, ये लोगों का नाम जो है फर्जी लिखाया गया, इनका नाम काट देना चाहिए। ऐसी कई रूलिंग्स हैं, ऐसे कई जजमेंट्स भी हैं जिसमें ऑनरेबल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि पारिवारिक लोगों का नाम या रिश्तेदारों का नाम सामान्य आरोपों के आधार पर नहीं लिखा जाना चाहिए। तो वो सब जजमेंट वगैरह ऐड करके लिख पढ़ के अगर कोई दिक्कत हो रही है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर जानकारी ले सकते हैं, एप्लीकेशन में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या। देखिए, जानकारी लेने के लिए 1 भी रुपए कोई भी शुल्क नहीं है, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जानकारी लेने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में जब उच्च अधिकारियों तक वो एप्लीकेशन आप भेजेंगे तो गारंटी है कि कुछ लोगों का नाम भी कट जाएगा, कुछ धाराएं भी कट जाएंगी। तो इन सब बातों को अगर आप जानेंगे तो आप जो बेवजह किसी भी, मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं अधिवक्ताओं के खिलाफ नहीं हूं और ना ही मैं यही कह रहा हूं कि भाई आप जैसे अधिवक्ता या कोई भी अधिवक्ता इस तरह की गलती करता है, लेकिन हर एक अधिवक्ता की अपनी फीस होती है। वो चाहे आपसे 2 लाख ले, चाहे 10 लाख ले सकता है, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी है कि किस स्टेज पे आप कितना पैसा किसे दे रहे हैं या किसी पुलिसकर्मी को आप पैसा क्यों दे रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी पैसे की आपकी बनती है। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब